हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम सल्फ़र एलिमेंट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके नॉन क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो पर। वीडियो आगे का काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सल्फ़र की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। यह दिखने में पीला और ठोस होता है और यह अपरूपता प्रदर्शित करता है और इसके अलावा क्रिस्टलीय और ठोस भी होता है। हाँ, इसके अलावा एक और बात भी है, यह भंगुर प्रकृति का होता है और इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि हम आगे बढ़कर सल्फ़र के बारे में और बारीकी से जानने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार का सल्फ़र का स्ट्रक्चर होता है और यह स्ट्रक्चर इसके गैसीय अवस्था में होता है, जो यहाँ पर देखने से कुछ ऐसा पता चलता है कि मानो कोई ताज हो। इस प्रकार यदि हम इसके पूरे डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों सल्फ़र एटम के बीच यहाँ पर 150 डिग्री के एंगल पर और वहीं इसकी डेंसिटी 2.12 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स आगे बढ़कर हम इसके क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला पाया जाता है रोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल और अल्फा सल्फर। इसमें इस प्रकार का कुछ सॉल्यूशन लिया जाता है जिसमें गंधक चूर्ण को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में सॉल्यूशन में उसको डुबाकर विलय कर दिया जाता है और इसके बाद में वाष्पन करने से कुछ इस प्रकार का क्रिस्टलीय ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या सल्फर का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। सल्फर का यह स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकी होता है जिसे अल्फा सल्फर बोला जाता है। दूसरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मोनोक्लाइन या बीटा सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर कहा जाता है। दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार के क्रूसिबल्स में सल्फर या गंधक को लेकर इसमें पिघलाया जाता है और पिघलाने के दौरान क्रूसिबल को फिर इसके बाद ठंडा कर दिया जाता है। इस ठंडे क्रूसिबल में उपस्थित इसमें सल्फर में पपड़ी जमी होती है जिसे बाहर निकाल दिया जाता है और जिसके अंदर एक नीडल शेप के आकार का प्रिज्मेटिक सल्फर प्राप्त होता है जिसे नीडल सल्फर बोला जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स आगे बढ़कर हम इसके सल्फर के अब नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे और इसको कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन के इस स्ट्रक्चर में इस परख नली में अल्फा सल्फर को लेकर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और जब यह गर्म होने लगता है तो इसकी पतली धार को जल में गिराया जाता है और जल में गिरने के बाद कुछ इस प्रकार का नरम और लचीला सल्फर प्राप्त होता है। इस प्रकार के नॉन क्रिस्टलाइन सल्फर को गामा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर बोला जाता है। यह बहुत ही नरम और लचीला प्रकृति का होता है जो दिखने में बादामी रंग का होता है। दूसरे नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार के दूधिया चूने के साथ अल्फा सल्फर का प्रयोग किया जाता है और उबलने दिया जाता है। फिर उसके कुछ देर बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने के बाद उबाल होने देते हैं और उबाल होने के दौरान कुछ इस प्रकार का मिल्क ऑफ सल्फर प्राप्त होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। इसी प्रकार तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है कॉलोडियल सल्फर। दोस्तों इसमें नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोसल्फेट प्रवाहित करने पर कुछ उबाल होने लगता है और उबाल होने के दौरान इस प्रकार के कोलाइडियल पीला श्वेत सल्फर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। ये दोनों इस प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अपरूप होते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने जो भी जानकारी प्राप्त की या नॉलेज हासिल की वह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और वैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या वीडियो पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो एक बार। और फिर हम आपसे एक नए टॉपिक पर जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स।